चलो गया। आइए हम लोग, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, नहीं भी होंगे तो अच्छा रहना ही पड़ेगा। कोरोना काल है भाई, कोरोना काल में तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना ही है। आज जो है हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला में हमने बनाया था साइन टू दी पावर nx का, हमने बनाया था रिडक्शन फार्मूला। हमने पहले बताया कि रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रेट नहीं करता है, बल्कि हायर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। रिडक्शन फार्मूला इज टू यूज हायर इंटीग्रल्स इनटू लोअर इंटीग्रल्स। From this formula we can find the higher power of integral of higher power of sine to the power something, like sine to the power 8x, sine to the power 10x, even sine to the power nx। cos to the power nx का हमने होम टास्क दिया था। आज हम शुरुआत करते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर tan to the power nx। obtain रिडक्शन फार्मूला for tan to the power nx। ओके, tan to the power nx का रिडक्शन फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब हायर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट सपोज टू बी लेट in, ओके, जिसमें हमने बताया था कि साइन टू दी पावर nx में साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। यहाँ पर चूंकि वाई पार्ट्स लगाना था तो उसमें हमने दो पार्ट में बनाया था। यहाँ पर tan टू दी पावर nx में हम लोग tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ये बन जाएगा tan टू दी पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, then tan to the power n माइनस 2x, इसको चेंज कर देते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 में। इसको दो अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं, दो अलग अलग पार्ट में करेंगे। tan to the power n माइनस 2x sec स्क्वायर x dx माइनस tan to the power n माइनस 2x। ओके, it looks like in minus 2, right? Only we have to integrate this much. For this, obviously you know, let its derivative is present here, tan x equal to z sec square x dx equal to dz, then it look like z to the power n minus 2 sec square x dx dz minus in minus 2, in equal to z to the power n minus 1 n minus 1 in minus 2, in equal to पुट कर दिया जाए z equal to tan x, tan to the power n minus 1x divided by n minus 1 minus in minus 2। It is a reduction formula for tan to the power nx। It is the reduction formula for tan to the power nx। Look this, it is higher integral and this much is lower integral। It is already be integrated, that is in equal to tan to the power n minus 1x minus in minus 2। That is the reduction formula for tan to the power nx। Okay, note down। ओके स्टूडेंट्स, जूम कर दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ से भी लेकर लिख सकते हो। Okay, now we proceed। Okay, now we proceed one more question on this।
obtain the reduction formula for tan to the power nx and then evaluate integral 0 to pi by 4 tan to the power nx dx. Okay students, so similarly tan to the power nx, let in equal to tan to the power nx dx. हम लोग इसका ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे in इक्वल टू tan to the power n-1x n-1 I n-2 आराम से निकाल लिए, पहले जैसे निकालते थे। अब हमें इस पर लिमिट पुट कर देनी है। in इक्वल टू 1/n-1 tan to the power n-1x 0 to pi by 4 minus in-2, then in इक्वल टू 1/n-1, ये हो जाएगा 1 minus 0 in-2, दैट इज, हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग in बराबर 1/n-1 minus in-2. It is reduction formula for 0 to pi by tan to the power nx 0 to pi by 4. कुछ नहीं किया हमने, जो रिडक्शन फॉर्मूला निकाला था उसे ही हमने यूज किया है और लिमिट पुट कर दिया है 0 to pi by 4। मिल गया मेरे पास in का रिडक्शन फॉर्मूला। नाउ इसको लिखने के बाद हम लोग एक विशेष काम करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। यूज करके कुछ निकालेंगे हम लोग, देख लिया जाए। Okay, done. Now let us proceed. Let us proceed using reduction formula. क्वेश्चन है, यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। एक बात हमें याद रखनी है, रिडक्शन फार्मूला का कभी भी फार्मूला को याद नहीं रखा जाता है, इसका हमेशा यूज किया जाता है। obtain the using reduction formula of tan to the power nx and then evaluate 0 to pi by 4 tan to the power 5x. How reduction formula applied in the question? Solution. First of all, you have to derive the reduction formula for tan to the power nx. लेकिन हम लोग चूंकि डेराइव कर चुके हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें सबसे पहले उसे डेराइव करना है। सबसे पहले तुम्हें डेराइव करना है, उसके बाद उसे यूज करना है, कभी याद नहीं रखा जाता है। वी नो द रिडक्शन फार्मूला और 0 to pi by 4 tan to the power nx dx। तो हमने देखा कि in इक्वल टू 1/n-1 in-2, यही देखा था ना रिडक्शन फार्मूला। पहले आप tan to the power nx को सबसे पहले आपने रिडक्शन फार्मूला बनानी है, उसके बाद उसका लिमिट पुट करना है और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे उसके ये क्वेश्चन पर। तो हम लोग सबसे पहले हमें निकालना है I5। We have to evaluate I5, then take n equal to 5, then we get I5 equal to 1/4 minus I3. Okay, done. Once again take n equal to 3,
then I3 equal to 1 by 2 minus I1 I3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं I5 इक्वल टू 1 by 4 माइनस 1 by 2 माइनस I1 1 by 4 1 by 2 प्लस I1 कितना आएगा 1 by 4 में से 1 by 2 minus 1 by 4 plus I1. Only we have to find here I1 that is integral of 0 to pi by 4 10 to the power 10x. यहाँ पर n के स्थान पर 1 पुट कर दिया, दैट इज 10x. 10x का वैल्यू हमें पता है माइनस log cos x. ओके, इंटीग्रल ऑफ 10x 0 to pi by 4 पुट कर दिया जाए log cos pi by 4 माइनस log cos 0 कितना होता है 1 log 1 0 माइनस log cos pi by 4 that is minus log 1 by root 2. ओके, माइनस log 1 minus log root 2 that is log 1 0 हो जाएगा minus 0 minus 1 by 2 log 2 that is 1 by 2 log 2. मतलब ये जो निकला I1 का वैल्यू 1 by 2 log 2 यहाँ पर पुट कर दिया जाए, then I5 equal to 1 by 4 plus 1 by 2 log 2 that is I5 that is 10 to the power 5x 0 to pi by 4. Okay, note down. Okay. जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि जितना भी रिडक्शन फार्मूला है सारा जितना भी रिडक्शन फार्मूला क्वेश्चन होता है आफ्टर डेरिवेशन उसे यूज करना पड़ता है. मतलब सबसे बड़ा खासियत इसका ये कि फार्मूला तुम्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है और इट गिव्स ऑलवेज मैजिकल फार्मूलाज दैट इज इंटीग्रेशन में कभी भी तुम्हें बहुत दिक्कत अगर होती है तो तुम रिडक्शन फार्मूला को यूज करके उसे आसानी से बना सकते हो. जैसे हमने बताया था sin टू दी पावर nx, वहां से तुम निकाल सकते हो sin टू दी पावर 4x, sin टू दी पावर 6x, 8x, कुछ भी. cos का भी निकाल सकते हो, tan का भी निकाल सकते हो. अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं. तुमने उतार लिया था देर. क्या तुम्हें होम टास्क cot टू दी पावर nx का दिया जाए तो जिस तरह से tan निकलता है उसी तरीके से cot टू दी पावर nx भी तुम निकाल सकते हो. जैसे होम टास्क में है तुम्हारा obtain the reduction formula. Obtain the reduction formula for cot to the power nx. मतलब तुम्हें निकालना है in बनाना है, cot to the power nx को बनाना है. जिस तरह से tan to the power nx बनता है उसी तरह से cot to the power nx भी बनता है. तो हम लोग आगे मूव करते हैं और आगे चल के हम लोग कुछ नया चीज देखते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मिटा दिया जाए इसको. होम टास्क में है वेरी इंपॉर्टेंट में कुछ सवाल है. जैसे
obtain the reduction formula for cos to the power mx into cos nx dx, cos to the power mx into cos dx। याद रखो यहाँ पर पावर m है और ये मल्टीपल एंगल है, ये n एंगल में है और ये m पावर में है। तो चूंकि उसमें पहले in होता था तो in लेते थे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे imn, इस तरह से imn। सबसे पहले इसे बाय पार्ट्स में तोड़ा जाए। तो बाय पार्ट्स में तोड़ने के लिए कोई आइलेट फाइलेट का रूल नहीं लगने वाला है, अपना दिमाग लगने वाला है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए ये यूज होगा एज ए फर्स्ट फंक्शन, ये यूज होगा एज ए सेकेंड फंक्शन। अप्लाइंग बाय पार्ट्स, अप्लाइंग, जब भी बाय पार्ट्स को अप्लाई किया जाता है, अप्लाइंग लिखा जाता है, अप्लाइंग बाय पार्ट्स। अप्लाइंग बाय पार्ट्स में हम लोग लगाएं imn बराबर cos to the power mx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ cos nx dx माइनस d by dx ऑफ cos to the power mx इंटीग्रल ऑफ cos nx dx whole to the dx। ओके, cos mx इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए sin nx by n, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए m cos m माइनस 1x इंटू कॉस एक्स का अंदर वाला माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन nx by n dx, isn't it? Now cos mx sin nx by n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m by n cos to the power m minus 1x into sin x into sin nx dx। डन। यहाँ पर इसको हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं। खास बात क्या है कि imn को निकालना है हायर इंटीग्रल टू लोअर इंटीग्रल। तो यहाँ पर cos के साथ m है, तो यहाँ पर cos से बना, यहाँ पर sin x इंटू साइन nx है, इसे हमने बदलना है cos में, किसमें? cos में। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, cos nx माइनस x, ये एंगल nx, ये एंगल x, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, cos nx इंटू cos x प्लस साइन nx इंटू साइन x। याद रखना है यहाँ पर माइनस ही लेना है। क्यों माइनस लेने के पीछे वजह है कि हमें ये हायर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही होगा। प्लस लेने से ये बदल जाएगा, हायर पावर में बदल जाएगा, इसलिए माइनस ही लेना है। यहाँ पर साइन इंटू साइन रहेगा या कॉस इंटू कॉस रहेगा तो कॉस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में साइन इंटू साइन तभी आता है जब यहाँ पर क्या आता है? कॉस। यहाँ पर साइन इंटू कॉस का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग लेंगे साइन। यह गया, इसका वैल्यू निकालने हम लोग साइन nx इंटू साइन एक्स इक्वल टू cos n माइनस 1x माइनस cos nx इंटू cos x। पुट कर दिया जाए इस पूरे वैल्यू को, cos mx sin nx by n m by n cos m minus 1x cos n minus 1x माइनस cos nx इंटू cos x dx, थोड़ा सा और cos mx इंटू साइन nx by n m by n, इसको लिख लिया जाए cos m minus 1x cos n minus 1x माइनस, यहाँ जाएगा माइनस m by n, इसको गुना किया जाए तो cos m माइनस 1 है, यहाँ cos है, तो ये हो जाएगा mx, यहाँ हो जाएगा cos nx dx। देखिए एक बार फिर हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। अच्छी तरह देखें आप लोग, लिखें
ओके, आइए एक बार फिर हम लोग उसको रिवीजन करके फिर फाइनल करते हैं इसको। ऑब्वियसली इसे सबसे पहले बाय पार्ट्स में तोड़ना है, क्योंकि दो फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। आई एम एन हायर इंटीग्रल है, इसे हमें बनाना है लोअर इंटीग्रल। अप्लाइंग बाय पार्ट्स लगाते हैं हम लोग। बाय पार्ट्स कैसे लगाना है, कौन सा फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड, we know its differentiation and we know its integration. That's why it is used as a first function, that is used as a second function. Okay, हमेशा बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले लिखना पड़ता है अप्लाइंग बाय पार्ट्स। अप्लाइंग बाय पार्ट्स लिख दिया। ओके, डिफरेंशिएशन करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर ध्यान लगाना है, यहाँ पर आ सकता है साइन इंटू साइन, यहाँ पर आ सकता है कॉस इंटू कॉस। तो साइन इंटू साइन में ये एंगल ए और बी में से कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली इसे हमने ले लिया है ए, इसे ले लिया हमने बी। और कॉस इसलिए लगाया है कि कॉस वाले टर्म में ही ये दोनों का ऑकरेंस होगा। तो इन दोनों को, और माइनस इसलिए लगाया है कि हमें लोअर इंटीग्रल के रूप में चाहिए। देख रहे हो ना, लोअर इंटीग्रल n-1 लोअर इंटीग्रल है, तो लोअर इंटीग्रल के रूप में चाहिए इसलिए माइनस लगाया है। अगर हायर इंटीग्रल के रूप में चाहिए होता तो प्लस लगाते हैं हम। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दिए और कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां से हम लोग आगे लोग करते हैं। आई एम एन बराबर आ गया है cos टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन। एक बार लिख लेते हैं हम लोग इसको, cos m-1x cos n-1x। याद रखना है ये पावर में है या मल्टीपल में है। माइनस एम बाई एन, ये देख रहे हो ये प्लस में है, ये रहेगा माइनस में। ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर एम एक्स इंटू cos एन एक्स टी एक्स। आइए, cos टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस m बाई एन। इसे लिख सकते हैं हम लोग आई m-1 n-1। इसी को हम लोग माने थे ना m और n में, माइनस m बाई एन, ये वाला हो जाएगा आई एम एन। देख रहे हो आई एम एन। तो तुम देखते हो कि आई एम एन, इसके बाद वाले स्टेप में तुम जान रहे हो कि आई एम एन को हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉमन। यह आ जाएगा 1 प्लस m बाई एन, यह आ जाएगा cos टू द पावर एम एक्स, यह आ जाएगा साइन एन एक्स बाई एन प्लस m बाई एन आई m-1 n-1। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेने के बाद यह आ जाएगा m प्लस एन बाई एन cos एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एन प्लस m बाई एन आई m-1 n-1। एन कैंसिल कर दिया जाए। एन अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या पाते हैं, एन अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या पाते हैं, आई एम एन एम प्लस एन, ये आ जाएगा cos एम एक्स साइन एन एक्स प्लस एम आई m-1 n-1। एम प्लस एन को इधर ले, यही कहलाएगा रिडक्शन फॉर्मूला। 1 बाई एम प्लस एन cos टू द पावर एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स m बाई एम प्लस एन आई m-1 n-1, यही कहलाएगा रिडक्शन फॉर्मूला। ये देख रहे हो हायर इंटीग्रल, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, ये इंटीग्रल के रूप में मौजूद है। ये भी इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है। ये हो गया हायर, ये हो गया। इट इज द रिक्वायर्ड reduction formula. It is the required reduction formula, isn't it? Okay, चलो लिख लिया जाए। लिखने के लिए टाइम देते हैं।
ओके, इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन और है, उसको हम लोग कर लें, मिटा दिया जाए। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में हमने पहला वाला पार्ट को बनाया है। दूसरा वाले पार्ट में हम लोग आते हैं। दूसरे वाले पार्ट में evaluate 0 to pi by 2 cos to the power nx into cos nx dx। याद रखना है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले we have to evaluate 0 to pi by 2 sin cos to the power mx into cos nx dx। सबसे पहले ये निकालना है। ये निकालने के बाद वी नो, अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं वी नो, लेकिन तुम्हें इसको बना के दिखाना है। लंबा क्वेश्चन बना के दिखाना है। वी नो आई एम एन, दैट इज हम लोग बनाए थे cos टू द पावर mx इंटू cos nx dx को हमने बनाया था 1/m प्लस n cos टू द पावर mx इंटू sin nx माइनस हमने बनाया था माइनस प्लस था m/m प्लस n i m माइनस 1 n माइनस 1, ये बनाए थे, ये हम लोग निकाले थे। चलो यही निकाले थे हम। डन। इसको सही होना जरूरी है, इसे याद नहीं रखना है, इसे हमेशा निकाल के दिखाना है। आई एम एन मेरा यही है। सबसे पहले बताया गया है कि आप m बराबर n, सबसे पहले आप इसका लिमिट डाल दें। तो आई एम एन बराबर लिमिट अगर हम लोग निकालें, आई एम एन बराबर 0 टू पाई बाई 2 हम लोग निकाल लें cos टू दी पावर mx इंटू cos nx dx। सबसे पहले अगर लिमिट निकाल लें 1/m प्लस n, तो लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लगा देते हैं cos mx इंटू साइन nx 0 टू पाई बाई 2, ये अपनी जगह पर m/m प्लस n i m माइनस 1 n माइनस 1। डन। तो अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो ये पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट पूरा का हो जाएगा 0। तो मेरे पास आई एम एन बराबर बच गया है m/m प्लस n i m माइनस 1 n माइनस 1। ये हो गया इसका लिमिटिंग वैल्यू। किसका आ गया, ये हम लोग निकाल लिए 0 टू पाई बाई 2, इसका वैल्यू निकाल लिए cos टू दी पावर mx इंटू cos nx, दोनों n है, नहीं m है ना, m, इसका वैल्यू निकाल दिया हम लोग। अब हमें पुट करना है m बराबर n, तो ये मिल जाएगा, लिख लिया जाएगा। वीनो करके नहीं लिखना है, तुम्हें इवेल्युएट करके लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है, वीवीआई मस्ट वीवीआई। ओके, लिख लिया तुमने, चले आगे। हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग के पास टारगेट है बनाने के लिए। Now we have I m n equal to 0 to pi by 2 cos to the power mx cos
एन एक्स डी एक्स इक्वल टू मेरे पास है एम बाई एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन। ओके, टेक एम बराबर एन, तुम देख रहे हो यहाँ दोनों जगह एन है तो एम बराबर एन डालना है। तो आई एन एन का जो वैल्यू आएगा, आई एन एन का जो वैल्यू आएगा यह आ जाएगा एन बाई टू एन आई एन माइनस वन एन माइनस वन आ गया। मतलब ये आ गया वन बाई टू आई एन माइनस वन एन माइनस वन। यहाँ से तुम्हें वेरी वेरी केयरफुली देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली देखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं, इसी फार्मूले में एन के स्थान पर एन माइनस वन डालते हैं, टेकिंग एन इक्वल टू एन माइनस वन। तो क्या पाते हैं आई एन 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 माइनस वन बराबर पाएंगे वन बाई टू आई एन माइनस टू, यही पाएंगे। इसी फार्मूले में आई एन माइनस वन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको वैल्यू फिर पुट करते हैं हम लोग। तो आई एन एन बराबर आएगा वन बाई टू आई एन माइनस टू, यह आ जाएगा वन बाई टू स्क्वायर आई एन माइनस टू। आगे बढ़े हम वन बाई टू क्यूब आई एन माइनस थ्री, ऐसे करके मूव करेंगे। तो ऐसे करके मूव कहाँ तक चलेंगे तो हम लोग एन तक जाएंगे, गौर से देखना सभी को। आई एन एन बराबर आया हुआ है वन बाई टू क्यूब है ना, आई एन माइनस थ्री डॉट 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 करके चलेंगे, आई एन एन बराबर पहुँचेंगे। गौर से देखना, यहाँ पर टू का पावर है तो टू तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर वैरी कर रहा है ना। तो आई अगर यहाँ पर हम लोग एन डालते हैं तो ये थ्री यहाँ पर है एन, यहाँ पर भी आएगा एन, ये एन तो फिक्स है, एन माइनस एन, ये एन देखो फिक्स है, ये थ्री वैरी कर रहा है तो थ्री टू भी फिक्स है, ये टू फिक्स है, ये एन फिक्स है, ये एन फिक्स है, फिक्स कर दिया जाए। और उसका फिक्स करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और एक लाइन हम लोग डिटेल कर देते हैं। जो फिक्स है उसको फिक्स रख देते हैं, वन बाई टू फिक्स है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आई एन माइनस, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर कॉमा एन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आप जो वैल्यू डालोगे वही वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं टू का पावर एन, आई यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ पर भी हो जाएगा एन माइनस एन। ओके, तो वन बाई टू द पावर एन आई जीरो, यही आई एन एन का वैल्यू है। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है आई जीरो का। लास्ट यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसका आई जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो आई जीरो का वैल्यू डाल दो, जीरो टू पाई बाई टू कॉस का पावर जीरो एक्स इंटू कॉस जीरो एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, यह आ जाएगा वन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा पाई बाई टू। और यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग, तो आई एन एन बराबर वन बाई टू का पावर एन इंटू पाई बाई टू बराबर आ जाएगा पाई बाई टू का पावर, यही। सबसे पहले तुम्हें कॉस एम एन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स निकालना है, निकाल लिया रिडक्शन फॉर्मूला। उसके बाद जीरो टू पाई बाई फोर बैठाना है, बैठा लिया। पाई फोर बैठाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लेके चलेंगे। तुम गौर से देखो, जीरो टू पाई फोर बैठाने के बाद ये आया है, जैसे हमें चाहिए एन और एन, तो हम लोग एम बराबर एन लेंगे। एम बराबर एन लेने के बाद हमें इस रूप में आएगा, उसके बाद हम लोग इसी फॉर्मूले में एन के स्थान पर एन माइनस वन डालेंगे तो एन माइनस टू के रूप में आएगा, फिर एन माइनस थ्री के रूप में आएगा। इस तरह से चलते चलते हम लोग को पहुंचना है कहाँ तक, एन तक। टू का पावर एन आएगा तो यहाँ आई जीरो का रूप आया, आई जीरो का वैल्यू यहाँ से वैल्यू पुट करके निकालते हैं। दैट्स इट। ये क्वेश्चन 3 स्टेज में है, बड़ा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में रिडक्शन फॉर्मूला के नेक्स्ट अगला रिडक्शन फॉर्मूला पर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। क्यों बच्चे, समझ में आया पूरा? समझ में आया जी पूरा? यस सर। वेरी गुड। यस सर का आवाज़ सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ऑनलाइन में जी। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।